जंतर मंतर पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन जारी है और इस अनशन को 17 दिन हो गए हैं। यानी पिछले 17 दिन से बिना कुछ खाए वांगचुक सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार जो गड़बड़ी हो रही है उस पर सरकार जिम्मेदारी ले। वांगचुक की स्थिति ये हो गई है कि वो बिना किसी के सहारे खुद खड़े तक नहीं हो पा रहे, बात तक नहीं कर पा रहे। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन पेपर लीक की जिम्मेदारी लेना तो दूर, सरकार की तरफ से अभी तक वांगचुक या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके या फिर किसी भी युवा से बात करने की कोशिश तक नहीं की गई, जिससे सरकार की खूब किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही प्रदर्शन और भी तेज होता जा रहा है। सोनम वांगचुक की सेहत का अपडेट देते हुए दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया कि सोनम सर के आमरण अनशन का 17वां दिन, उनकी मसल्स कम होने लगी हैं और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। बाकी सबकी तरह मैंने भी उनसे अनशन खत्म करने की गुजारिश की। उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रहे। अब तक सिर्फ छात्र और युवा पेपर लीक पर ही भड़के हुए थे, लेकिन अब उनका गुस्सा इस पर भी फूटने लगा है कि 17 दिन हो गए हैं वांगचुक के आमरण अनशन को, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग अब वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील करने लगे हैं। जानी मानी ऑथर अरुंधति रॉय ने वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। साथ ही एक्टर नसीरुद्दीन शाह और एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह ने भी यही अपील की है। यही नहीं बल्कि वांगचुक की लाइफ इंस्पिरेशन पर बनी फिल्म 3 इडियट में चतुर का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद्य ने भी वांगचुक और सीजेपी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाएं। बीते दिन शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी वांगचुक से यही अपील की थी कि वो अपना अनशन तोड़ दे, लेकिन वांगचुक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, युवाओं की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक उनका अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। वांगचुक ने अनशन तो नहीं तोड़ा, लेकिन इस बीच उन्होंने पीएम मोदी को बड़ी नसीहत दी है। वांगचुक ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर लोगों की बात सुननी चाहिए। आज देश में ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ बेईमानी पर चल रहा है। एग्जाम पेपर से लेकर वोट तक हर चीज बिकता है। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले चुका है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। सपा, माकपा, टीएमसी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता इस प्रदर्शन में शिरकत कर चुके हैं। बीते दिन आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता आतिशी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी थी। कई बड़े पत्रकार भी इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। प्रदर्शन कवर करने जा रहे पत्रकारों से दिल्ली पुलिस झूठ तक बोल दे रही है कि वांगचुक यहाँ है ही नहीं। यह आरोप अभिजीत दिपके ने लगाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए एक्स पर पोस्ट किया कि आज एक जाने माने पत्रकार सोनम वांगचुक की हड़ताल को कवर करने के लिए जंतर मंतर आए थे। पुलिस अधिकारियों ने पत्रकार को रोक दिया और झूठा दावा किया कि सोनम वांगचुक वहां नहीं है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस इतनी नीच हरकत क्यों कर रही है? वो पत्रकारों से झूठ क्यों बोल रही है और उन्हें विरोध प्रदर्शन को कवर करने से क्यों रोक रहे हैं? इस दौरान उन्होंने भी यही कहा कि वांगचुक की आमरण अनशन पर मेन स्ट्रीम मीडिया की चुप्पी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन देने की मांग की जा रही है। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर एक बात तो साफ है कि अब इस प्रदर्शन से मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है।